ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। इस चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, जबकि विपक्ष ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए। सभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज जोरदार बहस देखने को मिली है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में दूसरे दिन भी जोरदार चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में बहस की शुरुआत की। विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह न तो बाहरी मध्यस्थता स्वीकार करेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रामक बयानबाजी कर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। During this period, as I said, we had a number of conversations with different countries. We had conversations with the US, we had a conversation with the EU, we had a conversation with Saudi Arabia, and I want to say this. When all the calls which I got are actually on record, they are on my social media record. So it was on the 10th of May, we got calls from US, we got calls from Saudi Arabia, we got calls from a few other countries. Most नहीं आप इस तरह नहीं, प्लीज आप इस तरह आचरण। So the point is to everybody the answer was the same. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 22 अप्रैल से 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी कूटनीति को मजबूती से रखा और टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाने में सफलता अर्जित की। जयशंकर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके प्रभाव वहां होने वाली आतंकवादियों की अंत्येष्टि और हवाई अड्डों के विनाश के वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। पुणे में तो हर एक जगह अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date. 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217 और which has 2015 से 2025 2,150। कहां 75,000 और 7,000, 80% का रिडक्शन हुआ है। अपने बयान में जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में देश ने अंधेरे का दौर देखा है। 2005 के दिल्ली बम धमाके हों या फिर 2006 के वाराणसी और मुंबई हमले, उस समय आतंक और व्यापार साथ साथ चलता रहा। आज मोदी सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद अपनी विदेश यात्रा छोटी कर देश की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया था। वहीं नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछे। खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने पहलगाम में सुरक्षा चूक और ट्रंप के लगातार सीज फायर के दावों को लेकर सरकार को घेरा। बहरहाल बहस के दौरान सत्ता पक्ष ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को मजबूत और सफल माना है, वहीं विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया विफलता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस देखने को मिली है। इस दौरान सत्ता पक्ष का फोकस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले की सुरक्षा चूक का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।